जय गौ माता की रावत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपके दर्शन को देखकर मैं धन्य हो जाता हूँ और मेरे पे भी चार चांद लग जाते हैं। बताओ कि आप ये प्रेरणा लेते किससे हैं? मैं ये 122 गायों का 12 सालों में इलाज कर चुका हूँ और हर गाय ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। वाह। तो ये जब ये पानी के टैंक बने तो उस समय पहले कुछ समय पहले एक गाय मेरे पास आई थी जो शायद कई दिनों से प्यासी थी जी और उसके पेट में बच्चा था। जी। और उस समय एक ऐसा सीज़न होता है सर्दियों का जब खाना भी नहीं मिलता और उसे पानी भी नहीं मिला और रहने के लिए छत नहीं थे, तो उसका पेट में ही बच्चा मर गया। जो भी जंगली जानवर होते हैं या चाहे गाय होते हैं, यहाँ पर 2-3 जो कुछ इंसान भी हैं जो पागल हैं, लेकिन वो भी इसमें से पानी पीते हैं। पागल इंसान भी पानी पीते हैं? हाँ, इस टाइम साल हम सफाई भी कराते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ कि कुछ लोग नए बच्चे हैं जो फोर्स के हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अंकल जी हम इनकी सफाई करते हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। फोर्स के बच्चे यहाँ पर आए? फोर्स के बच्चों ने अपने हाथों से इसको सफाई किया। दोस्तों, मुझे आज एक अद्भुत चीज़ मिली और वो अद्भुत चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। तो दोस्तों, मैं हूँ आज उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल कोटी कॉलोनी वाली रोड पर, और कोटी कॉलोनी वाली रोड पर जो चीज़ मुझे दिखी मैं आज उसको आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर वो है क्या। वो एक ऐसी चीज़ है कि उस चीज़ की ज़रूरत आपको भी पड़ती है और उसके बिना आप रह भी नहीं सकते हैं। आपको मालूम है कि लगातार आप 10 कदम भी जाते हैं तो आप प्यास से तड़प जाते हैं। तो बताइए, हमारे जंगली जानवर हों या अन्य कोई भी पशु हों या प्यास से कितनी तड़पती होंगी, मगर एक ऐसे गौ सेवक हैं जिनके मन में ये ख्याल आया कि मैं अपने गौ धाम में इतनी गायों को नहीं रख सकता हूँ, मगर रोड पर चलती हुई गायों के लिए कुछ तो कर सकता हूँ। उनके एक प्रयास से ये संभव हुआ। ये संभव एक ही नहीं बल्कि इस रोड पर कई जगह पर, अलग अलग जगह पर ये छोटे छोटे से टैंक बना दिए गए हैं। और इस टैंक पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शराब की बोतलों को लेकर यहाँ पर बैठते हैं और शराब के धुन में वही बोतल, वही कचरा यहाँ डाल देते हैं। तो कितनी हैरानी की बात है कि लोग इस तरीके का काम भी करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ लोग बुरा भी करते हैं। मगर धन्यवाद मैं इन लोगों को करना चाहता हूँ जिनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं और इस तरीके का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के छोटे से प्रयास से ये संभव हो सकता है। और भी जगहों पर कई जगह गायें प्यास से मर जाती हैं और जब भीषण गर्मी पड़ती है तो पानी का एक बूंद भी नहीं मिलता है, उस समय ये एक संजीवनी के रूप में काम भी करती है। तो आप बताइए कि क्या हम लोग ये छोटे छोटे प्रयास नहीं कर सकते हैं? दूसरी चीज़ मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि अभी मैं कुछ समय से जा रहा था तो अलग अलग जगह में भंडारे लगे हुए थे और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे थे, कहीं जागरण चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मगर कभी सोचा कि हम लोगों ने इन पर भी कुछ काम करना चाहिए। मंदिरों में जाते हैं हम दान पुण्य करते हैं, हर जगह जाते हैं हम दान पुण्य करते हैं। क्या हम वो दिखावे के लिए करते हैं? यदि मैं ये आपको दिखावे के लिए दिखा रहा हूँ तो आप यकीन माने कि ये दिखावा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस खबर को दिखाने से आप लोग देखेंगे भी नहीं। मगर मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पशु प्रेमी होंगे, और यदि उन्हीं पशु प्रेमी में से किसी एक व्यक्ति ने भी ये वीडियो शेयर कर दी तो न जाने कितने लोग जागृत होंगे और इस तरीके का कार्य करना शुरू करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, शिवलिंग के पास जाकर लोगों ने इस बार खूब गंगा जल चढ़ाया होगा, मगर ये टैंक खाली रहे होंगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति पानी डालने के लिए भी नहीं आता होगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ भी आप कहीं जाते हैं सफ़र में, पहले तो ऐसे टैंक बने, मैं शासन प्रशासन और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ और टीएचडीसी की कंपनी से भी करना चाहता हूँ। ये तो व्यक्तिगत टीएचडीसी के एक कर्मचारी हैं और छोटे पद पर है, उनके ये छोटे से प्रयास से संभव हुआ। मगर यदि टीएचडीसी इतनी बड़ी कंपनी है, वो भी ये छोटे से प्रयास करेंगे तो ये संभव हो पाएगा कि कहीं ना कहीं लोग इस पर कार्य करना शुरू करेंगे। जैसे आप यहाँ से कहीं निकलते हैं तो आप अपनी गाड़ी पर 5 लीटर का पिपा लेकर भी इस पर पानी डाल सकते हैं। ये गंगा जल का ही काम करेगा। मैं सच बताऊं दोस्तों कि भगवान आपके बड़े खुश हो जाएंगे यदि आपने इन नंदी पर पानी चढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि रियल के नंदी यहाँ पर पानी पीने के लिए आएंगे। अब मैं बात करवाना चाहता हूँ उनसे जिन्होंने ये प्रयास किया, और क्यों ना ऐसे लोगों को दिखाने का
हम काम करें। और मैं सभी हमारे पत्रकार बंधु जितने भी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को दिखाएं, और कहीं ना कहीं आपके जो भी दर्शक होंगे वो प्रेरणा लेंगे और इस तरह का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कार्य और आसान हो जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जय गौ माता की रावत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। आपके दर्शन को देखकर मैं धन्य हो जाता हूँ और मेरे पे भी चार चांद लग जाते हैं। एक बात बताइए, आपके मन में ऐसे ख्याल कैसे आते हैं कि आप ऐसे कार्य लगातार करते रहते हैं? सबसे पहले तो मैं गौ गंगा वाणी का धन्यवाद करता हूँ, और आपका भी, और आपके सारे जितने भी दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमें देखते हैं। और हमारा ये ऐसा मकसद नहीं होता कि हम कुछ ऐसा दिखाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़रूरत पड़ती है कि कुछ दिखाने की। जैसे हमने ये 4 साल पहले ये पानी के टैंक बनाए थे, और यहाँ कोटी से और बीपुरम तक जो बीच का जगह है, तो इस जगह पर जब जंगलों में आग लग जाती है तो उस समय जो भी जंगली जानवर होते हैं या चाहे गाय होते हैं, यहाँ पर 2-3 जो कुछ इंसान भी हैं जो पागल हैं, लेकिन वो भी इसमें से पानी पीते हैं। पागल इंसान भी पानी पीते हैं? हाँ, इस टैंक से। तो ये इतने अच्छे बने, और इसकी हर साल हम सफाई भी कराते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कुछ लोग नए बच्चे हैं जो फोर्स के हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अंकल जी हम इनकी सफाई करते हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। फोर्स के बच्चे यहाँ पर आए? फोर्स के बच्चों ने अपने हाथों से इसको सफाई किया, क्योंकि कितनी वो बड़ी साल बात भर में है। इसमें बहुत कचरा बन जाता है। जी। तो बड़ी खुशी हुई, और शायद आज मन किया कि आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि यार ये चीज़ कोई अच्छी बनी कि लोग पसंद कर रहे हैं और लोग इसे देखते हैं। और लोगों ने देखा इसमें गाय को पानी पीते हुए, यहाँ तक कि जंगली जो हिरन होते हैं उनको पानी पीते हुए देखा। और जो यहाँ पर थोड़ा सा पागल घूमते हैं, मतलब वो इंसान, वो भी इसमें से पानी पीते हैं। तो मुझे आज थोड़ा सा खुशी हुई है, और मैंने सोचा है कि अन्य लोग भी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग अगर चाहें तो ये अपने अपनी जगहों पर एक पानी का टैंक बना सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। कम से कम धरती पर कोई भी प्राणी है, चलो उसे खाना नहीं मिल रहा, रहने के लिए उसे जगह नहीं मिलती, लेकिन पानी तो मिलता है, क्योंकि वो तो ईश्वर का दिया होता है। रावत जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जी, बताओ कि आप ये प्रेरणा लेते किससे हैं? मैं 122 गायों का इन 12 सालों में इलाज कर चुका हूँ, और हर गाय ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। वाह। तो ये जब ये पानी के टैंक बने तो उस समय पहले, कुछ समय पहले एक गाय मेरे पास आई थी जो शायद कई दिनों से प्यासी थी जी। और उसके पेट में बच्चा था जी। और उस समय एक ऐसा सीज़न होता है सर्दियों का जब खाना भी नहीं मिलता और उसे पानी भी नहीं मिला और रहने के लिए छत नहीं थे, तो उसका पेट में ही बच्चा मर गया जी। तो उस गाय की मृत्यु मेरे पास हुई थी। और उस गाय ने जाते जाते मुझे ये सिखाया था कि कम से कम धरती पर कम से कम किसी भी प्राणी को कोई प्यासा ना मरे। तो शायद उस दिन मेरे मन में ये सोच बनी, और हम जब सोच बनी तो ये गौशाला, नंदी गौशाला के माध्यम से जो लोग उसमें जुड़े हुए सभी लोगों का सहयोग से ये पानी के टैंक बन पाए 7 किलोमीटर। और अभी हमारा एक है कि अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये पानी के टैंक बनाने का मन में है। कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ ये भगवान का अगर आशीर्वाद आ तो कर भी दूँगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, और आपसे तो मैं भी प्रेरणा लेना चाहता हूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ हम भी करें, और कब होगा ये तो हमें खुद में भी मालूम नहीं, मगर आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये अकेला मेरा काम नहीं, हम सब का है जो सनातनी है और हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है, सभी लोगों के लिए है। और सब चाहें तो मिलकर ये कुछ भी नहीं है, ये सब हम सब की सोच बदले। इसलिए शायद मेरा ये वीडियो बनाने का एक इसीलिए दिमाग में आया कि जैसे हमने यहाँ पर बनाया तो अनेक जगह और भी जगह हैं, लोग चाहें तो इसको बहुत सरलता से मिलजुल कर बना सकते हैं और उसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो मैं आज तक किसी वीडियो को ये नहीं कहा कि इसे शेयर करना, लेकिन इसमें हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से कि इसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इसमें मेरा नहीं, हमारा किसी का नहीं, लेकिन किसी बेजुबान के लिए ये अगर सोच किसी के अंदर आती है तो उनका भला हो सकता है। आप चाहते हैं भारतवर्ष में भारत माता को पानी जरूर मिले? बिल्कुल, क्योंकि भारत माता ही गाय माता है। अब ये सब कुछ हमारे को दिया है ईश्वर ने, बस जिन लोगों के लिए टैंक बनाए जाएं उनके लिए, उनके पास ये दिमाग नहीं है। वो चाहते अगर हमारे जैसे उनके पास दिमाग होते तो वो भी हमारी तरह कहीं खींच लेते, लेकिन और कितनी बड़ी बात है कि पहाड़ों में कितना मुश्किल होता है ये काम करना। यदि ये मुश्किल नहीं होता दोस्तों तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति ये काम करता, और हर एक व्यक्ति गाय के लिए ही काम करता, मगर बहुत मुश्किल है पहाड़ों में काम करना। इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। गलत कह रहा हूँ? ये
मैं ईश्वर की एक कृपा है कि मुझे एक पशु के साथ रहने का समय मिला और मुझे 12 साल से कंटिन्यूज उनके साथ रह रहा हूँ। तो उनकी हर प्रॉब्लम समझता हूँ, उनकी हर परेशानी समझता हूँ। मुझे लगता है कि संसार में अगर कोई ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा अगर धरती पर कोई दुखी है तो ये बेजुबान है। इनसे अधिक कोई दुखी नहीं है, क्योंकि इनके साथ बहुत अत्याचार हम ही लोगों ने किया है, हम सब ने किया है। क्योंकि जहाँ इनकी रहने की या जंगल थे वो भी हमने बंद कर दिए। इनको उठाकर इनको जहाँ गांव में जहाँ घास खाने को जगह थी, इनको उठाकर हमने इसे शहर में छोड़ दिया और वहाँ पर हमने कचड़ा खाने पे इनको मजबूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी समय देने के लिए। जय गौ माता की।